हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है मास्टर करदम यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं आपके सामने मनीष करदम, और आपके सामने मैं लेके आया हूँ नागरिक शास्त्र क्लास 12th आर्ट्स खंड का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट सेकंड। तो देखते हैं, पार्ट फर्स्ट हम इसका पढ़ चुके थे। पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके थे, तो किस प्रकार लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और लीग ऑफ नेशन किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बदला। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की, किसके द्वारा की गई, क्यों की गई, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग थे। अब हम क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने थे? 6। कितने अंग थे? 6। मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल अंग थे 6। इन अंगों को मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये हमारा पार्ट है सेकंड लेक्चर है ये हमारा आपके सामने। तो देखिए, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने पार्ट भाग हैं? अंग मतलब 6। कितने अंग हैं? 6। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएनओ का पहला अंग है जिसका नाम है महासभा। क्या नाम है? महासभा। महासभा की में 193 सदस्य हैं। कितने मौजूद सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। महासभा को या आम सभा, इसी को आम सभा कहा जाता है और इसी को कहा जाता है महासभा। क्या कहा जाता है? महासभा। तो महासभा में टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं महासभा में। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासभा को विश्व की लघु संसद। समझ में आया आपको? तो पहला भाग हो गया यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा या आम सभा, जिसमें कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग यूएनओ का, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। कहा जा सकता है कि पूरा यूएनओ सिर्फ एक अंग पर डिपेंड है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या है 15, जिसमें से स्थायी देश हैं 5। वो स्थायी देश हैं जिनके पास है वीटो पावर। क्या है उनके पास? वीटो पावर। और वीटो पावर क्या होती है? निषेधाधिकार। क्या? निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार। निषेधाधिकार का मतलब मना करने का अधिकार। 5 स्थायी देशों में से पहला देश अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस, 5वां रूस। इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। क्या? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब अगर इन 5 देशों के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है यूएनओ में, अगर इनके द्वारा मना कर दी गई कि मैं इस कार्रवाई से खुश नहीं हूँ, तो वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसी को कहते हैं हम वीटो पावर। और वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला देश है आपका रूस। क्या? रूस। वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला देश रूस, और वीटो पावर का सबसे कम प्रयोग करने वाला देश है आपका फ्रांस। तो आपसे पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? 15। 5 स्थायी देश और 10 आपके अस्थायी देश। 10 कैसे देश हैं आपके? ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी देश बोला जाता है। स्थायी देशों का कार्यकाल है अनियमित। जब तक ये देश रहेंगे जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल रहता है 2 वर्ष। कितने वर्ष रहता है? 2 वर्ष। तो अस्थायी सदस्य देश सुरक्षा परिषद में कितने हैं? 10। तो आया समझ में आपको सुरक्षा परिषद? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या 15, जिनमें से 5 स्थायी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है, जिसे कहा जाता है निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार। कहने का मतलब इन 5 देशों के ऊपर पूरा यूएनओ डिपेंड है। इन 5 देशों पर कौन डिपेंड है? यूएनओ। और अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10, जिनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। और स्थायी सदस्यों का कार्यकाल अनियमित। क्या? अनियमित। अब देखिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट मतलब भाग 30, जिसका नाम है न्यास। क्या नाम है? न्यास, जिसको कहा जाता है ट्रस्ट। इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? ट्रस्ट। क्या कहेंगे? ट्रस्ट। तो यूएनओ का तीसरा भाग न्यास, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब यूएनओ में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं। मैंने आपको बताया था यूएनओ में टोटल कितने देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। तो यूएनओ संगठन को चलाने के लिए न्यास मतलब ट्रस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ट्रस्ट। इन देशों के द्वारा यूएनओ को चलाने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रस्ट। तो ये न्यास उसी से संबंधित है। आगे समझ में? तो यूएनओ का तीसरा अंग है न्यास। क्या है? न्यास। अब यूएनओ का देखेंगे 5वां अंग
चौथा अंग, मोस्ट इंपोर्टेंट अंग जिसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है? सचिवालय। सचिवालय को चलाने के लिए एक होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव। वही महासचिव होता है जो यूएनओ को चलाता है। जो यूएनओ का महासचिव होगा वही सचिवालय का कौन होगा? महासचिव। और उसी महासचिव के साथ होते हैं अन्य सदस्य। किसको? सचिवालय को चलाने के लिए। तो महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और प्रथम महासचिव कौन थे आपके? त्रिगवेली। प्रथम महासचिव कौन थे आपके? त्रिगवेली। और वर्तमान इस समय कौन है आपके महासचिव यूएनओ के? एंटोनियो गुटेरेस। जो सचिवालय होगा वो जो सचिवालय के महासचिव होंगे इस समय वही यूएनओ के कौन होते हैं? महासचिव। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के। किस देश के? पुर्तगाल के। और त्रिगवेली थे नॉर्वे देश के। किस देश के? नॉर्वे देश के। तो सचिवालय समझ में आ गया। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव और अन्य सदस्य। पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो किस देश से थे? नॉर्वे देश से। वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो किस देश से संबंध रखते हैं? पुर्तगाल से। किस देश से संबंध रखते हैं? पुर्तगाल से। महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो हमने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग पढ़े? 4। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां भाग जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए इस सब का मुख्यालय यूएनओ में ही है। मतलब कहने का मतलब जहाँ यूएनओ का मुख्यालय वहीं इन चारों का मुख्यालय है। लेकिन एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय है द हेग में। कहाँ? द हेग में। और द हेग कहाँ स्थित है आपका? नीदरलैंड देश में। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड देश में। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्य न्यायाधीश बैठते हैं 15। कुल न्यायाधीश कितने हैं? 15। और कार्यकाल रहता है न्यायाधीशों का 9 वर्ष। कितने वर्ष रहता है? 9 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड या हेग नीदरलैंड। न्यायाधीश कितने इसमें? 15 न्यायाधीश हैं। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष रहता है? 9 वर्ष। आया होगा समझ में आपको? क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समझाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। कितने न्यायाधीश हैं इसमें? 15 न्यायाधीश। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। आया होगा समझ में आपको? अब देखिए हम यूएनओ का लास्ट एंड अंतिम भाग देखते हैं जिसका नाम है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका क्या काम है? इसका काम है देश में समाज व आर्थिक के मामले में काम करना। कोई किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था खराब ना हो, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति खराब ना हो, उन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए यूएनओ में कौन सा भाग बनाया गया है? आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये महासभा द्वारा संचालित है। महासभा द्वारा संचालित है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 154। आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 154 देश। कितने देश हैं? 154 देश। तो इस प्रकार हमने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, हमने इसके 6 अंगों को देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ को विस्तार रूप से समझाइए। तो आपको स्टार्ट करना यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? लीग ऑफ नेशन के बाद किसकी स्थापना कर दी गई? यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को। किसके द्वारा कर दी गई थी? आपको पता रखा है मैंने सब कुछ यूएनओ के। आपको वो सब कुछ लिखकर आपको फिर लिखना होगा यूएनओ के भाग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग थे? तो आपको पता है हमने पढ़ा यूएनओ के कितने भाग पढ़े? 6। एक बार और रिवीजन देखते हैं। पहला आपका महासभा या आम सभा जिसका कार्य जिसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश शामिल हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व की लघु संसद महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश? 15 सदस्य देश। स्थायी देश 5। वीटो पावर कितने देशों पर है? जो स्थायी देश हैं उन्हीं पर क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर को क्या कहते हैं हम? निषेधाधिकार। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। रूस सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया, फ्रांस ने सबसे कम बार प्रयोग किया। किसका? वीटो पावर का। अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10, जिनका कार्यकाल कितना? 2 वर्ष। लेकिन स्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल अनियमित। फिर देखा हमने न्यास ट्रस्ट। जो सदस्य देश यूएनओ में शामिल है कितने? 193 सदस्य देश। कितने शामिल हैं? 193 सदस्य देश। इन सदस्यों के द्वारा यूएनओ में क्या दिया जाता है? ट्रस्ट, न्यास। इसी को क्या कहा जाता है? न्यास। चौथा देखा हमने सचिवालय। सचिवालय को चलाने के लिए एक महासचिव होते हैं। जो सचिवालय के महासचिव होंगे वही कौन होते हैं? यूएनओ के महासचिव। तो यूएनओ के महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यही वर्तमान में महासचिव के कौन है?
सचिवालय के कौन है? महासचिव। अब देखिए यूएनओ का 5वां अंग देखा हमने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये मात्र एक ऐसा अंग है यूएनओ का जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। आर्थिक और सामाजिक परिषद देखा हमने, विश्व में आर्थिक और सामाजिक के मामले क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 154 सदस्य देश। तो दोस्त छात्रों ये आपको समझ में आया होगा मैं मानता हूँ। अब देखते हैं हम यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां मतलब यूएनओ के कुछ ऐसे और एजेंसियां हैं जिन्हें विश्व में संगठन के रूप में बनाया गया है, जो विश्व व्यापार संगठन को देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को मतलब विश्व में किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, विश्व में किस प्रकार की व्यापार व्यवस्था है, विश्व में किस प्रकार से बच्चों का, अनाथ बच्चों को देखा जा रहा है। तो इनके लिए यूएनओ ने कुछ एजेंसियों का निर्माण किया। तो एजेंसियों, यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों को देखते हैं। तो पहले का नाम है यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। दूसरी एजेंसी देखी हमने यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी। तीसरी एजेंसी नाम देखी हमने डब्ल्यूएचओ। क्या? डब्ल्यूएचओ। चौथी एजेंसी देखी हमने यूनेस्को। कौन सी? यूनेस्को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों के नाम लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को। आया था समझ आपको? तो ये देखिए हमने यूएनओ के प्रमुख अंग। कितने अंग देखे यूएनओ के? 6 अंग। यूएनओ के कितने भाग? 6 भाग। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आपको पता है। यूएनओ में टोटल सदस्य देश 193। तो ये सब आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमारा पार्ट 2 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आगे हमारा एक पार्ट और आएगा और उस पार्ट में हमारा इस चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये तो याद होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन याद हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो अगला पार्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा बस अच्छे तरीके से। तो पढ़ते रहिए। जब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।